हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है वाईफाई क्लासरूम CGPSC में। आज हम छत्तीसगढ़ संपूर्ण अध्ययन का एक टॉपिक हम लोग देखे हैं जो पिछड़ी जनजातियों से है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा घोषित पिछड़ी जनजाति है। पिछली वीडियो में हमने देखा और उसका जो सेकेंड पार्ट है, इसमें जो और प्रमुख जो जनजातियां जो बची हुई है वो 7 जनजातियों के अलावा उस जनजातियों को हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। तो आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहिए और जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर। तो हम लोग देखते हैं यहाँ कि भाषाई आधार पे वर्गीकरण, जो ये जनजाति समूह है उन लोगों का भाषाई आधार पे अगर वर्गीकरण हम लोग देखते हैं तो ये मुंडा भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार और आर्य भाषा परिवार, ये 3 भाषा परिवारों में बटा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जो छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है वो ये 3 भाषाई आधारों पे बटा हुआ है। जिसमें मुंडा भाषा परिवार है, उसमें मध्य से उत्तर की ओर वाले जितने भी जनजाति समूह हैं वो मुंडा भाषा परिवार में आते हैं। और जो द्रविड़ भाषा परिवार है वो मध्य से लेकर दक्षिण की ओर हम लोग चलते जाएंगे तो जितने भी हमको जनजाति मिलेंगे वो दक्षिण भाषा परिवार में आते हैं। और आर्य भाषा परिवार में हल्बी आते हैं और इन दोनों से जो शेष बचे हुए जनजाति है वो आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि हल्बी जो है बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आर्य भाषा परिवार का कौन सा है, तो हल्बी एवं जो शेष जनजातियां बसती है वो सब। तो मुंडा परिवार में हम लोग देखते हैं तो कोरकू, कोरवा, खड़िया, मांझी, निहाल, बिरहोर, नगेसिया, सौता, ये सब जो है ये मुंडा भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादातर ये पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ के। और जो द्रविड़ भाषा में देखते हैं हम लोग तो इसमें उरांव आता है, जो उरांव उत्तरी क्षेत्र में भी पाया जाता है ज़्यादातर। उसके बाद मुड़िया, माड़िया, दोरला, अबुझ माड़िया, परजा, घुरुआ, ये सब जो जनजातियां हैं ये द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। और हम लोग देखते हैं इसमें जो सबसे बड़ी जनजाति छत्तीसगढ़ की वो है गोंड जनजाति। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है। इन लोगों का जो मूल नाम है वो कोड भी बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोड भी बोला जाता है। और कोड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये तेलुगु भाषा के सबसे भाषा से आया हुआ है, इसलिए कोड बोला जाता है इसको। और इन लोग की जो संपर्क बोली है वो गोड़ी है। ध्यान दीजिएगा, गोड़ी भाषा इन लोग बोलते हैं। और ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति 56% गोंड आबादी है। ध्यान दीजिएगा, गोंड जनजाति की जो 41-42 जो उप जनजाति केवल गोंड जनजाति के अंतर्गत ही आती है। ध्यान दीजिएगा, इन लोग अपने आप को कोयतोर बोलते हैं जो गोंड जनजाति वाले रहते हैं। और जिसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो पर्वतवासी होता है कोयतोर का मतलब। और इन लोग घरों की जो दीवार है उस पे इन लोग चित्र ये सब बनाते हैं, उसको कहा जाता है नोह डेरा। बहुत सारी चीज़ों को अलंकृत करते हैं दीवारों पे, तो उसे क्या कहा जाता है, नोह डेरा। ध्यान दीजिएगा। और ये जो गोंड जनजाति है मुख्य रूप से बस्तर संभाग में निवास करती है। जो छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र है वहाँ पे गोंड जनजाति ज़्यादातर निवास करती है। और गोंड जनजाति मेघनाद जो पर्व है वो मेघनाद पर्व गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और जो गोंड के मृतक संस्कार के समय तीसरे दिन को कोजी कहते हैं और 10वें दिन को कुंडा मिलन संस्कार कहा जाता है। राजगोंड जो है वो सबसे श्रेष्ठ गोंड होता है। ये गोंड जनजाति में जो राजगोंड है वो सबसे श्रेष्ठ जनजाति है। और मुड़िया, माड़िया, दोरला, अबुझ माड़िया, दंदामी माड़िया, ये सब जो हैं ये उसके उपजाति के अंतर्गत आते हैं, गोंड जनजाति के। ध्यान दीजिएगा। और ये आपको दिख रहा होगा मैप में लाइट स्काई कलर में, ये जो एरिया है ये दक्षिणी क्षेत्र, यहाँ पे गोंड जनजाति निवास करती है, ज़्यादातर गोंड जनजाति। ध्यान दीजिएगा। और इनके जो उपजाति हैं उन लोगों को आप याद करिएगा, मुड़िया, माड़िया, दोरला, अबुझ माड़िया, दंडामी माड़िया, जितने भी उपजाति इसमें से ये जो 5 हैं ये प्रमुख उपजातियों में आते हैं। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो हल्बा। यहाँ हम लोग हल्बा की बात करेंगे तो हल्बा में सर्वप्रथम हम लोग इसका निवास स्थान देख लेते हैं। तो इसका निवास स्थान जो है ये ध्यान दीजिएगा, ये जो बस्तर वाला क्षेत्र है, कोंडा गांव है और कांकेर बालोद, ये जो मैं रेड लाइट से वो कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये जो एरिया है ये एरिया जो है वो हल्बा जनजातियों का निवास स्थान के अंतर्गत आता है। अगर इनकी बोली की बात करें तो हल्बी बोली इन लोग बोलते हैं।
ध्यान दीजिएगा, हल्बी बोली बोला जाता है। और अगर उप जाति की बात करें तो बस्तरिया, छत्तीसगढ़िया और मरेड़िया जो ये 3 होते हैं, ये हल्बा जनजाति के उपजाति में शामिल हैं। इनका जो व्यवसाय है, जीवन यापन है, वो कृषि कार्य से चलता है इनका जो जीवन यापन है, और ये दक्षिणी क्षेत्र में निवास करते हैं। इन्हें जो हल्बा है, इनको जनजातियों में सबसे समृद्ध जनजाति कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे समृद्ध जनजाति कहा जाता है। और निवास स्थान ये बालोद से कांकेर होते हुए कोंडागांव, बस्तर तक इनका निवास स्थान है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं आगे उरांव जनजाति। उरांव जनजाति, ध्यान दीजिएगा, जनजातियों में सबसे शिक्षित जनजाति कहा जाता है इसे, सबसे समृद्ध कहा जाता है हल्बा को, और सबसे शिक्षित जो जनजातियों में है वो उरांव को ही कहा जाता है। अगर हम लोग इनके निवास स्थान की बात करें तो ये उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, रायगढ़ वाले क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में पूरा ये उरांव जनजाति निवास करती है। अगर इनके भाषा बोली की अगर बात की जाए तो कुरुख जो है इनकी बोली है, ध्यान दीजिएगा। और जो ये युवागिरी हम लोग अलग से एक वीडियो टॉपिक में पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा कि युवागिरी होता क्या है। तो इन लोग का युवागिरी का बात करें उरांव लोग का, तो धूम कुमरिया इन लोग का युवागिरी का नाम है। और जो इनके प्रमुख जो देवी देवता हैं उसमें आते हैं सरना देवी। ध्यान दीजिएगा, जो सरना देवी है ये प्रमुख हैं, इन्हीं की ये पूजा करते हैं। और यहाँ नृत्य देखा जाए तो सरहुल नृत्य इन लोगों में फेमस है, कर्मा और सरहुल, लेकिन सरहुल ज़्यादा फेमस है। ये साल वृक्ष के नीचे इसको किया जाता है। और जो कर्मा त्यौहार है, त्योहारों में कर्मा त्यौहार मुख्य रूप से इन लोग मनाते हैं। और जो गांव के मुखिया होते हैं, गांव के मुखिया को इन लोग मांझी बोलते हैं, मांझी। इनका पोशाक का अगर हम लोग बात करें तो उन्हें करया कहा जाता है, जो पारंपरिक पोशाक होता है। और उरांव जनजाति, ध्यान दीजिएगा, सबसे शिक्षित जनजातियों में आते हैं। उसी तरीके से हम लोग यहाँ आगे देखते हैं तो बिंझवार जनजाति का जो निवास स्थान है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो ये जो बलौदा बाजार वाला एरिया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो अगर आप लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं जाना है तो मैं ऊपर में जो आई बटन लिंक है उसमें वीडियो का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ जाकर आप देख लीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा, वहाँ मैं लिंक दे दूँगा। तो यहाँ जो बलौदा बाजार है, ये बलौदा बाजार बिंझवार क्षेत्र जो है, बिंझवार लोगों का निवास स्थान क्षेत्र है, ध्यान दीजिएगा। और ये विंध्यवासिनी जो पर्वत है उसी के नाम पे मूल निवासी होने के कारण बिंझवार इन लोगों का नाम भी पड़ा। इनकी जो भाषा है वो छत्तीसगढ़ी भाषा ही है। और जो जाति चिन्ह की अगर बात करें तो तीर जो होता है इनका जाति चिन्ह है, और तीर विवाह इन लोगों में फेमस है। ध्यान दीजिएगा, जाति चिन्ह तीर है और तीर विवाह इन लोगों में फेमस है। और जो अगर वो ये मैं बता चुका कि विंध्यवासिनी पर्वत से निवास करते हैं, इसलिए बिंझवार इन लोगों का नाम पड़ा, वहाँ से आकर यहाँ बसे हैं इन लोग। और जो 12 भाई बेटकर और विंध्यवासिनी देवी, ये जो 2 हैं, ये इन लोग के प्रमुख देवी देवता में आते हैं। हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के इतिहास में शहीद वीर नारायण सिंह, ये जो शहीद वीर नारायण सिंह ये भी जो हैं इसी जनजाति से संबंधित हैं, ध्यान दीजिएगा। और बलौदा बाजार सोना खान के वो भी निवासी थे। उसके बाद हम लोग यहाँ आगे चलते हैं, देखते हैं कोरकू। ये कोरकू जनजाति का निवास स्थान की बात अगर हम लोग करें तो निवास स्थान इसका कोरिया वाला है, सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर। ध्यान दीजिएगा, लगभग ये 4 जो ज़िले हैं सरगुजा संभाग के, जसपुर को छोड़ के, ये चारों ज़िलों में कोरकू जनजाति निवास करती है। ये ज़मीन खोदने वाला इन्हें कहा जाता है, ज़मीन खोदने का इन लोग काम करते हैं। अगर इनके प्रमुख हम लोग नृत्य की बात करें तो इनमें प्रमुख नृत्य उसको बोला जाता है थापड़ी या ढाढल नृत्य। ये 2 कहा जाता है जो आषाढ़ मास में किया जाता है ढाढल नृत्य को। और अगर उपजाति की बात करें तो बावरिया, बोपची, माक्सी निहाल, बेड़िया, ये सब जो हैं इसके उप जनजाति के अंतर्गत आते हैं। इनमें जो पाटो विवाह है, पाटो विवाह इन लोगों में फेमस है, जिसे पाटो विवाह को ही पुनर्विवाह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इन लोगों में एक सिडोल प्रथा चलती है,
ये सिडोल प्रथा क्या है? तो ये सिडोल प्रथा ये है कि जब मृतक संस्कार में क्या करते हैं कि मृतकों को दफनाया जाता है और वहाँ साथ में लकड़ी के स्तंभ, लकड़ी के बड़े बड़े स्तंभ के रूप में वहाँ गाड़ देते हैं पहचान चिन्ह के रूप में। तो उसे ही कहा जाता है सिडोल प्रथा, जो कि कोरकू जनजातियों में फेमस है। उसी तरीके से हम लोग आगे देखते हैं तो ये भतरा जनजाति है, जिसका अर्थ एक तरीके से सेवक भी कहा जाता है इन लोगों को, और इन लोगों की बोली है भतरी। और अगर हम लोग इनका निवास स्थान की बात करें, ध्यान दीजिएगा, ये अभी दक्षिण क्षेत्र में निवास करती है। ये जो बस्तर वाला एरिया, दंतेवाड़ा, ये जो कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, ये वाले एरिया में ये भतरा लोग निवास करते हैं। और अगर इनके हम लोग देवी देवता की बात करें तो ये क्या है कि जनजाति जो है उसकी पूजा करती, सिकर देवी जिसे कहा जाता है उसकी पूजा करती है, और इन्हीं को माती देव के नाम से भी इन लोग जानते हैं। इन लोगों में भतरा नाट जो है वो प्रसिद्ध है। जहाँ ध्यान दीजिएगा कि इस जनजाति के नाम पर भतरा नाट प्रसिद्ध है। उसी तरीके से अगर हम लोग आगे अगर इस जनजाति की बात करें तो कहा जाता है कि 14वीं शताब्दी में जो कातकी वंश के संस्थापक थे राजा अन्नम देव, उनके साथ वारंगल से बस्तर आए थे इन लोग। ध्यान दीजिएगा, वारंगल से बस्तर यहाँ आए थे और बस्तर में आकर इन लोग बस गए थे। तरीके से हम लोग जब देखते हैं माड़िया जनजाति, ये माड़िया जनजाति जो है, इनका अगर मुख्य रूप से निवास स्थान अगर हम लोग देखें तो ये बस्तर वाला जो एरिया है, इधर पे माड़िया जनजातियों का निवास स्थान है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इनका अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो इन लोगों में पेदा कृषि प्रणाली जो है, वो कृषि प्रणाली पेदा इन लोगों में प्रसिद्ध है। और साथ में सल्फी जो पेय पदार्थ है, सल्फी पेय पदार्थ इन लोग इस्तेमाल करते हैं। सिहारी, तो सिहारी का मतलब यहाँ क्या होता है कि इस प्रजाति के जो लोग हैं जंगल में एक झोपड़ी बनाकर रहते हैं, जिसे सिहारी कहा जाता है। जंगल में, ध्यान दीजिएगा, उसे सिहारी कहा जाता है। इन लोगों में बायसन हॉर्न नृत्य और गौर नृत्य फेमस है। मतलब भैंस के सिर के समान टोपी पहनकर इसमें नृत्य करते हैं। नृत्य वाले में हम लोग डिटेल से देखेंगे उसके बारे में। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो माड़िया जनजाति है उसमें बाइसन हॉर्न नृत्य जो है, यह गौर नृत्य, ये बहुत फेमस है। और इसको एल्बिन है, वो विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य का दर्जा भी इनको दिए हैं। इन लोगों में हनालगट्टा एवं मृतक स्तंभ होता है, इस स्थापित करने की परंपरा है। द गौर जो है, द गौर एक पुस्तक इन लोग के ऊपर, माड़िया लोग के ऊपर लिखा गया है, जिसे बैरियर एल्बिन ने ही लिखा है। ध्यान दीजिएगा। और इन्हें बायसन नृत्य को मतलब विश्व का सबसे सुंदरतम नृत्य का दर्जा भी बैरियर एल्बिन ने दिया था। उसके आगे हम लोग देखते हैं ये मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति का निवास स्थान देखेंगे तो ये बस्तर और ये कोंडागांव वाला जो एरिया है, यहाँ पे मुड़िया जनजाति निवास करती है। दक्षिणी क्षेत्रों में इसका निवास स्थान है। इसका युवागिरी की अगर बात करें तो युवागिरी इसका घोटुल है। ध्यान दीजिएगा, युवागिरी घोटुल है। ये मुड़िया जो है स्थायी कृषि करते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्थायी कृषि करते हैं, स्थानांतरित कृषि नहीं। अब वैसे स्थानांतरित कृषि को सरकार द्वारा भी बंद कर दिया गया है। ये गोड़ों की एक उप जनजाति है, मुड़िया जनजाति। द मुड़िया एंड देयर घोटुल, ये जो है इसे भी बैरियर एल्बिन ने लिखा है। ध्यान दीजिएगा इस पुस्तक को। पुष्कोलांग जो है, ये पुष्कोलांग भी एक नृत्य इन लोगों में होता है, जो कि ये इसमें केवल पुरुष लोग ही भाग लेते हैं। साथ में मांदरी नृत्य, कक्सार नृत्य, एबाल तोर, हुल्की पाटा, घोटुल पाटा, ये सब जो नृत्य है, मायो पाटा, ये सब नृत्य इन लोगों द्वारा किया जाता है, जो कि हम लोग नृत्य वाले वीडियो में पूरा डिटेल से इसके बारे में देखेंगे कि माओ पाटा कब किया जाता है, शिकार के टाइम कौन सा किया जाता है, ऐसे ऐसे करके पूरा हम लोग डिटेल देखेंगे। तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, और जो भी इस चैनल में नया है कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम अब आगे चलते हैं, देखते हैं भारिया जनजाति।
ये जो भारिया जनजाति की अगर बात करें, जिसे कि ढाना कहा जाता है, ढाना में इन लोगों का निवास स्थान है। ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा जिले की अगर बात करें तो ये बिलासपुर का, ये कोरबा हो गया, ये जांजगीर चांपा हो गया, इस एरिया में भारिया जनजाति निवास करती है और निवास स्थान को इन लोगों में ढाना कहा जाता है। और अगर इन लोग के भाषा बोली की बात करें तो भरनौटी या भारियाटी, ये जो है ये इनकी बोली है। ध्यान दीजिएगा। और कृषि की अगर बात करें तो दहिया कृषि इन लोगों में किया जाता है और कमार लोगों में क्या किया जाता है, दाहिया। इसमें दहिया और उसमें दाहिया कृषि किया जाता है। अगर हम लोग कुल देवता की बात करें तो बूढ़ा देव एवं नाग देव, ये जो दो हैं इन लोगों के कुल देवता है जिनकी ये पूजा करते हैं। अब बागेश्वर देवता की भी पूजा करते हैं इन लोग। और मुठुआ बाबा का चबूतरा इन लोगों के गांव के स्टार्टिंग जो सीमा रहता है वहाँ पास मुठुआ बाबा का चबूतरा बना रहता है। सांप और मोर जो है, ये सांप और मोर का मांस बहुत ही मतलब रुचि से इन लोग खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। भारिया जनजाति जो कि बिलासपुर, कोरबा और जांजगीर चांपा इस एरिया में पूरा इन लोग पाए जाते हैं। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं हम लोग कंवर जनजाति। ये जो कंवर जनजाति है इसका निवास स्थान की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी क्षेत्र में निवास स्थान है। उत्तरी क्षेत्र में अगर हम लोग देखें तो ये सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर और रायगढ़, ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्रों में इनका निवास स्थान है, कंवर जो है उनका। ये देखते हैं आगे तो सैन्य कार्य इनका जो मुख्य है वो सैन्य कार्य में ज़्यादा इन लोग हिस्सेदारी अपना दिखाते हैं, सैन्य कार्य में ज़्यादा रुचि इन लोग रखते हैं। उसी तरीके से हम लोग अगर बात करें तो इनके जो प्रमुख देवता हैं वो प्रमुख देवता हैं सगरा खंड। ध्यान दीजिएगा, सगरा खंड एग्जाम में कई बार अरेंज करने पूछा जाता है देवी देवताओं का नाम जनजातियों के, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पास गोटी जो है तो टोटम के समूह को इन लोग गोटी कहते हैं, जो कंवर जनजाति वाले रहते हैं। इनका जो है सैन्य कार्य सबसे प्रमुख कार्य है। उसके आगे हम लोग चलते हैं तो देखते हैं परजा जनजाति। ध्यान दीजिएगा, परजा, ये जो परजा है ये दक्षिणी क्षेत्रों में निवास करते हैं। और ये दक्षिणी क्षेत्र हम देखेंगे तो ये जो बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और दंतेवाड़ा, ये जो एरिया पूरा आप लोगों को दिख रहा है, इस एरिया में इन लोग निवास स्थान इन लोगों का है, परजा जनजातियों का दक्षिणी क्षेत्र में। इनके युवा गिरी की बात करें तो धांगा बक्सर, ये धांगा बक्सर जो है वो इनका युवा गिरी है। और जो ग्राम के मुखिया को इन लोग क्या बोलते हैं, मडूली बोलते हैं ग्राम के मुखिया को। और उन्हीं के घर के सामने एक पत्थर का देवता का निशान बनाते हैं जो मुंडा होता है। ध्यान दीजिएगा। और जहां हमेशा पंचायत या चौपाल लगते हैं। इन लोगों में जो धार्मिक कार्य करते हैं उन्हें जानी कहा जाता है। और जो शुद्धिकरण करने वाला होता है उसे भटनायक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जानी किसे कहा जाता है, जो कि धार्मिक कार्य करता है, और जो शुद्धिकरण करता है उसे क्या कहा जाता है, भटनायक कहा जाता है। और ये दक्षिणी क्षेत्रों में निवास करते हैं। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं ये सौरा जनजाति। ये जो सौरा जनजाति है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो सौरा और सौता, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं सौता। तो ये जो सौता है ये कोरबा ज़िले में, ध्यान दीजिएगा, ये जो कोरबा ज़िला है ये कोरबा ज़िले में कटघोरा तहसील क्षेत्र में ये पाया जाता है। और ये जो बालक लोढ़ा है उसको इन लोग अपना पूर्वज कहते हैं कि बालक लोढ़ा जो है पूर्वज है। और कोरबा ज़िले के जो कटघोरा तहसील है वहाँ इन लोगों का निवास स्थान है। और जो सौरा की अगर हम लोग बात करें, सौरा का निवास स्थान है महासमुंद वाला एरिया। ये जो महासमुंद है वहीं निवास करते हैं सौरा जनजाति। ये सबरी को बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सबरी को पूर्वज बोलते हैं, पूर्वक लिखा है, ध्यान दीजिएगा, पूर्वज बोलते हैं। और सांप पकड़ने का काम इन लोग करते हैं जो सौरा जनजाति वाले रहते हैं। तो सौरा जनजाति महासमुंद में पाया जाता है। और सौता जनजाति कहाँ पाया जाता है, तो कोरबा जिले में पाया जाता है। कोरबा के जो कटघोरा तहसील है वहाँ पे पाया जाता है। तो यहाँ नगेसिया, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ देखेंगे तो नगेसिया लोग सदरी बोली बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, सदरी बोली इन लोग बोलते हैं। कृषि कार्य इन लोगों का मुख्य व्यवसाय है। और अगर हम लोग इनके निवास स्थान की बात करें तो इनका निवास स्थान ये जो सरगुजा वाला एरिया है, ये ब्लू वाले से जो दिख रहा है सरगुजा, और ये रायगढ़,
ध्यान दीजिएगा, ये 2 एरिया में नगेशिया जनजाति निवास करती है। सरगुजा और रायगढ़ जिले के अंतर्गत इन लोग निवास स्थान है। अपने आप को किसान बोलते हैं, कृषि कार्य इन लोग का मुख्य व्यवसाय है। उसके आगे अगर हम लोग चलते हैं तो देखते हैं ये जो धनवार है, धनवार वाला जो है ये जनजाति जो है, धनवार जनजाति बिलासपुर क्षेत्रों में, ध्यान जो ये क्षेत्र है ये बिलासपुर क्षेत्र के अंतर्गत धनवार जनजाति आते हैं। बांस के बर्तन का काम इन लोग करते हैं, बांस के बर्तन बनाते हैं। और धनुष जो होता है इन लोगों के लिए विशेष महत्व का चीज़ होता है। विवाह के समय वर जो होता है वो धनुष लेकर वहाँ आता है। ध्यान दीजिएगा कि इन लोग जाति में धनवार में धनुष का बहुत महत्व, ध से धनुष, ध से धनवार। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ खड़िया जनजाति। तो ये खड़िया जनजाति की अगर हम लोग बात करें तो इसका निवास स्थान रायगढ़ और सरगुजा वाला है। ये सरगुजा एरिया हो गया और उसके नीचे यहाँ रायगढ़ हो गया। मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि जो भी छत्तीसगढ़ का भौगोलिक स्थिति वाला वीडियो नहीं देखा है, मैप से जो पूरा जिलों के बारे में समझाया गया, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो खड़िया का जब हम लोग देखते हैं तो इसकी मुख्य बोली इन लोग का खड़िया ही है। रायगढ़ सरगुजा वाले एरिया में आप आते हैं इन लोग। और जो प्रमुख पर्व या त्यौहार की बात करें तो पुष्प पुन्नी और कर्मा जो होता है छत्तीसगढ़ में, ये दोनों जो त्यौहार हैं ये मुख्य रूप से इन लोग मनाते हैं। और जो इन लोग के प्रमुख देवता की अगर बात करें तो बंदा जो है वो इनका प्रमुख देवता है। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि जो खड़िया जनजाति है वो अपने आप को कोलारियन जनजाति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अपने आप को कोलारियन जनजाति कहते हैं। यहाँ आगे चलते हैं हम लोग तो यहाँ देखते हैं अगारिया। ये जो अगारिया है ये मैकल श्रेणी क्षेत्र में आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है मैकल श्रेणी, इन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं अगारिया जो जनजाति है। और ये लोहा गलाने का व्यवसाय करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लोहा का काम करते हैं। तो कभी भी अगर एग्ज़ाम में पूछा गया, कई बार क्योंकि पूछा जाता है सीजी के एग्ज़ाम में कि अगारियों का क्या काम है या फिर लोहा गलाने वाला व्यवसाय कौन करता है, तो अगारिया लोग करते हैं। खैरवार की अगर हम लोग बात करें तो खैरवार जो है वो उत्तरी क्षेत्रों में इन लोग पाए जाते हैं। ये उत्तरी क्षेत्र अगर हम लोग देखते हैं तो ये सूरजपुर वाला हो गया, सरगुजा हो गया, बलरामपुर वाला हो गया, ये बिलासपुर वाला जो क्षेत्र हो गया। तो ये सब जो क्षेत्र है ध्यान दीजिएगा, यही सब क्षेत्रों में खैरवार निवास करते हैं। ज़्यादातर उत्तरी क्षेत्रों में ही निवास करते हैं और बीच में बिलासपुर के पास करते हैं, बाकी सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर में करते हैं। और जो खैर वृक्ष है जिससे कत्था बनता है, तो ये खैरवार उसी में संलग्न है, कत्था बनाने का काम करते हैं खैर के वृक्षों से। उसके बाद हम लोग अगर बात करें गदबा या गड़ाबा जो जनजाति है, ये गदबा जो जनजाति है इनका निवास स्थान अगर हम लोग देखें तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि बस्तर वाला जो क्षेत्र है, रायगढ़ वाला क्षेत्र और बिलासपुर वाला क्षेत्र है। ये बस्तर वाला क्षेत्र हो गया, ये रायगढ़ वाला क्षेत्र हो गया और ये बिलासपुर। ये तीनों क्षेत्रों में, जहाँ आपको पीला मार्कर से दिख रहा है, ये तीनों क्षेत्रों में गदबा जनजाति निवास करती है। और बूढ़ी देवी या ठकुरानी जो है, ध्यान दीजिएगा, बूढ़ी देवी या ठकुरानी ये जो है इन लोगों के प्रमुख देवी देवता है जिनकी ये पूजा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी तरीके से टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।